हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नोट्स वायर। आज का हमारा टॉपिक है टॉर्सन इन गैस्ट्रोपोडा। ये आज की क्लास का कंटेंट है। एक बार आप जल्दी से रीड कर लीजिए, देन हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहे। चलिए फर्स्ट देखते हैं हम इंट्रोडक्शन। गैस्ट्रोपोड्स जैसे स्नेल्स और स्लग्स मोलस्कस की एक इम्पॉर्टेंट क्लास है। प्रीवियस क्लास में हमने फाइलम मोलस्का की स्टडी किया था, जिसमें हमने जाना था कि फाइलम मोलस्का के अंतर्गत ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है जिनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, साथ ही साथ इनके अधिकांश ऑर्गेनिज्म के पास एक सेल प्रेजेंट होता है। सेल एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और हमने ये भी जाना था कि फाइलम मोलस्का को 6 क्लास में डिवाइड किया गया है, जिनमें से गैस्ट्रोपोडा भी एक इम्पॉर्टेंट क्लास है। इनके सारे ऑर्गेनिज्म को हम एक साथ गैस्ट्रोपोड से कह देते हैं। इसके ऑर्गेनिज्म जैसे कि स्नेल्स हो गया, स्लग्स हो गया, ये गार्डन स्नेल हैं और ये स्लग हैं। गैस्ट्रोपोडा शब्द ग्रीक शब्द गैस्ट्रो और पोडा से लिया गया है। गैस्ट्रो का मतलब है स्टमक और पोडा का मतलब है फूड। इस नाम का कारण ये है कि इनका फूड स्टमक के नीचे होता है। चलिए डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इनका स्टमक है और ये इनका फूड है। इनके पास मस्कुलर फूड जो होता है प्रेजेंट होता है। स्टमक के नीचे इनका फूड प्रेजेंट होने की वजह से इस क्लास का नाम जो है वो गैस्ट्रोपोडा रखा गया है। यानी कि इसके सारे ऑर्गेनिज्म कैसे होंगे, जिनके स्टमक के नीचे फूड प्रेजेंट होगा। देखिए इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको समझना टॉर्सन इन गैस्ट्रोपोडा को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। वो अभी हम इस इमेज से थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए इनका जो बॉडी का सबसे आउटर लेयर है इसे हम बॉडी वॉल कहते हैं। जैसे हमारे बॉडी का सबसे आउटर लेयर क्या हो जाएगा, स्किन हो जाएगा, जिसमें एपिडर्मिस प्रेजेंट होते हैं। तो इनके बॉडी वॉल में स्किन भी प्रेजेंट होगा, एपिडर्मिस भी प्रेजेंट होता है। इस बॉडी वॉल के अंदर आपको डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि हार्ट हो गया, स्टमक हो गया, डाइजेस्टिव ग्लैंड हो गया, गोनेड हो गया यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया, इंटेस्टाइन हो गया। इस प्रकार के डिफरेंट ऑर्गन्स इनके बॉडी वॉल के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। इन सब को हम एक साथ विसरल मास कहते हैं। क्या कहेंगे, बॉडी ऑर्गन्स को एक साथ तो हम विसरल मास कहेंगे। इन बॉडी ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने के लिए इनके बॉडी वॉल के अंदर एक लेयर पाई जाती हैं। ये आपको जो ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है इसे हम मेंटल कहते हैं। ये मेंटल जो होता है एक सॉफ्ट लेयर होता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रीशन करते हैं, जिससे सेल का फॉर्मेशन होता है। आप देख रहे हैं मेंटल के लेयर के बाद एक और लेयर आपको दिखाई देगी, ये सेल है। इसका फॉर्मेशन जो है मेंटल द्वारा किया जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा और देखिएगा, ये मेंटल की लेयर है और ये बॉडी वॉल है। मेंटल और बॉडी वॉल के बीच में आपको एक कैविटी दिखाई दे रही है, गैप दिखाई दे रही है, इसे हम कहते हैं मेंटल कैविटी, जहाँ पर इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स गिल्स प्रेजेंट होता है और साथ ही साथ एनस जो होता है वो प्रेजेंट होता है। इस प्रकार से ये चीज़ें आपको याद रखनी है। एक बार इसको और समराइज कर लेते हैं। ये क्या है, गैस्ट्रोपोडा के ऑर्गेनिज्म का बॉडी वॉल है। बॉडी वॉल के अंतर्गत आपको डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स दिखाई देंगे। इन ऑर्गन्स को हम एक साथ विसरल मास कहते हैं। विसरल मास को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर होती है इनके बॉडी वॉल के अंतर्गत, जिसे हम मेंटल कहते हैं। मेंटल के द्वारा कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रीशन किया जाता है, जिससे इनके बॉडी के बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। बॉडी वॉल और मेंटल के बीच में एक कैविटी होती है, इसे हम मेंटल कैविटी कहते हैं, जिसके अंतर्गत गिल और एनस जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ये आप ज़रूर से याद रखिएगा। इसी से पूरा टॉर्सन का प्रोसेस जो है वो निर्भर करता है। इनका सबसे यूनिक फीचर है टॉर्सन, जो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें इनकी बॉडी स्ट्रक्चर 180 डिग्री रोटेट हो जाती है। 180 डिग्री रोटेट होना मतलब जस्ट अपोजिट रोटेट होना। जैसे कि आप यहाँ पे खड़े हो मान लीजिए, और आपके सामने अगर आपके भाई हो गए या आपकी बहन खड़े हैं, तो वो आपके 180 डिग्री एंगल पर हैं। यह प्रोसेस इनके डेवलपमेंट के दौरान होती हैं और इनकी एनाटॉमी और बिहेवियर पर काफ़ी प्रभाव डालता है। देखिए इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है, यानी कि इन ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट में आपको लार्वल फॉर्म देखने को मिलेगा। इस लार्वल फॉर्म में जो टॉर्सन का प्रोसेस है वो देखने को मिलता है।
जो कि इनके एनाटॉमी और बिहेवियर पर काफ़ी प्रभाव डालता है। टॉर्सन की वजह से इनकी बॉडी प्लेन काफ़ी अलग होती हैं, जिसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, ये हम आगे देखेंगे। फिलहाल ये देखते हैं, ये यहाँ पे इस इमेज को देखिएगा आप। फर्स्ट इमेज जो है वो इनके लार्वल स्टेज को दिखाया गया है, और सेकेंड स्टेज जो है या सेकेंड इमेज जो है वो उनके एडल्ट स्टेज को दिखाया गया है। आप अगर देखेंगे इनके लार्वल स्टेज में तो आपको एक सिंपल सी लाइन में सारे ऑर्गन्स जो हैं वो प्रेजेंट दिखाई देंगे, जैसे कि एनस हो गया, मेंटल कैविटी हो गया, इनके पोस्टीरियर पार्ट पर प्रेजेंट है। और साथ ही साथ जो ग्रीन कलर की लाइन जो शो की गई है वो विसरल मास को दिखाता है, यानी कि जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनको शो कर रहे हैं। लेकिन जब इनमें टॉर्सन होता है तो सारे ऑर्गन्स हो गए, एनस हो गया, मेंटल कैविटी हो गया, इनके एंटीरियर साइड पर आ जाती हैं। तो इस प्रोसेस को हम टॉर्सन कहते हैं, जिसमें इनकी जो विसरल मास है या फिर जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो 180 डिग्री रोटेट करके अपने अपोजिट साइड में चली जाती हैं, यानी कि माउथ के साइड चली जाएगी। पहले ये कहाँ पे थी, तो पोस्टीरियर साइड में थी, और देन ये एंटीरियर साइड में आ गई। इस प्रोसेस को हम टॉर्सन कहते हैं, जिसे हम आगे अच्छे से समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफिनेशन देख लेते हैं। टॉर्सन टॉर्सन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें गैस्ट्रोपोड्स की बॉडी का विसरल मास यानी कि डिफरेंट ऑर्गन्स हो गए, जिसमें एनस और मेंटल कैविटी भी इंक्लूड होते हैं, 180 डिग्री तक रोटेट हो जाती हैं। इस रोटेशन की वजह से इनका एनस, मेंटल कैविटी बॉडी के सामने वाले हिस्से में शिफ्ट हो जाते हैं, जो पहले पीछे थे। आप देख सकते हैं इस इमेज में कि पहले क्या था, एनस, मेंटल कैविटी और विसरल मास जो था वो पीछे की ओर था, लेकिन टॉर्सन के प्रोसेस के थ्रू ये जो मेंटल कैविटी हो गई, एनस हो गया, और जो विसरल मास हैं वो सभी बॉडी के एंटीरियर साइड में चले जाते हैं, यानी कि आगे की ओर। नेक्स्ट देखते हैं टॉर्सन इन गैस्ट्रोपोड्स। टॉर्सन गैस्ट्रोपोड का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें उनकी बॉडी का विसरल मास 180 डिग्री रोटेट हो जाता है, और यह रोटेशनल टिपिकली काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है कि पहले 12 बजेगा, फिर 1 बजेगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6 ऐसे। बट काउंटर क्लॉकवाइज मतलब इसके जस्ट अपोजिट, आप मान लीजिए, यानी कि सबसे पहले क्या बजेगा, जैसे कि ये 12 बजे हैं, ठीक है, तो उससे पहले क्या बजेगा, 11 बजेगा, फिर 10 बजेगा, फिर 9 बजेगा। तो इस प्रकार से जब उल्टा डायरेक्शन में ये घूमेगा तो उसे हम काउंटर क्लॉकवाइज कहते हैं, या फिर आप इसे एंटी क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं। ओके, तो जो 180 डिग्री रोटेशन है वह प्रोसेस कैसे चलेगी, तो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगी। टॉर्सन के बाद एनस और मेंटल कैविटी एंटीरियर यानी कि बॉडी के आगे वाले हिस्से में शिफ्ट हो जाते हैं। यह प्रोसेस गैस्ट्रोपोड्स के लार्वल स्टेज में होता है, जिसको हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा, लार्वल फॉर्म को, जो कि स्पेशली जो होता है वो विलेजर लार्वा में ये स्टेज जो होता है वो देखने को मिलता है। ये प्रोसेस हमने देख लिया है, तो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट ये समझिए कि जो लार्वा है उनसे जो टॉर्सन का प्रोसेस है वो एक साथ नहीं हो जाता, बल्कि स्टेप बाय स्टेप होती हैं। चलिए हम टॉर्सन के प्रोसेस को स्टेप वाइज समझते हैं। पहले स्टेप है इनिशियल स्टेज, जिसे हम प्री टॉर्सन कहते हैं। बॉडी अलाइनमेंट की बात करते हैं तो टॉर्सन से पहले गैस्ट्रोपोड लार्वा का बॉडी प्लेन नॉर्मल होता है, जिसमें विसरल मास, एनस और मेंटल कैविटी जो होती हैं पोस्टीरियर यानी कि पीछे की ओर होती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, एनस हो गया, मेंटल कैविटी हो गया, और विसरल मास यानी कि जो इनके बॉडी में पाए जाने वाले डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो पोस्टीरियर रीजन पर प्रेजेंट होते हैं। विसरल मास को यहाँ पे लिखा भी गया है, जब वो बॉडी पार्ट हैं जिसमें इंटरनल ऑर्गन्स आते हैं, जैसे कि स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन, हार्ट हो गया, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हो गया, गोनेट्स हो गए, ये सभी विसरल मास के अंतर्गत आते हैं। मेंटल कैविटी हमने पहले भी डिस्कस किया था कि मेंटल कैविटी एक स्पेस होता है जिसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन जैसे गिल और एनस होते हैं, जो कि कहाँ प्रेजेंट होंगे, तो ये प्रेजेंट होता है मेंटल और बॉडी वॉल के बीच में कैविटी होती हैं, जिसे हम मेंटल कैविटी कहते हैं। तो ये इनिशियल स्टेज हो गया, इसको आप लिखेंगे ज़रूर से। नेक्स्ट है टॉर्सन इनिशिएशन
यानी कि टॉर्सन कैसे स्टार्ट होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मसल्स जो होता है उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। टॉर्सन की शुरुआत एक स्पेशल रिट्रैक्ट मसल के कॉन्ट्रैक्शन से होती है। यह मसल्स विसरल मास को रोटेट करने लगता है। ये देखिए इस प्रकार से जो आपको रेड कलर का यहाँ पे डायग्राम में शो हो रहा है, इसे रिट्रैक्टर मसल्स कहते हैं, जो उनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है। ये मसल्स जो होता है जब ये लार्वल फॉर्म में होते हैं तब इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि संकुचन होगा, ये साइज़ में छोटे होते जाएंगे, जिसकी वजह से टॉर्सन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है और विसरल मास जो होता है वो रोटेट करने लगता है। पार्शियल रोटेशन, पहले स्टेप में विसरल मास अप्रॉक्स 90 डिग्री रोटेट होता है। 90 डिग्री मतलब इस पोजीशन में आ जाएगा, लेटरल पोजीशन में, राइट साइड में। और रोटेशन किस प्रकार से होगा, तो इस साइड से इस साइड की ओर होगा, ठीक है, इस साइड से इस साइड। पहले स्टेप में विसरल मास अप्रॉक्स 90 डिग्री रोटेट होता है। इस स्टेज तक एनस और मेंटल कैविटी अभी भी अपने ओरिजिनल पोजीशन के आसपास होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इनका एनस है और मेंटल कैविटी है, पहले ये यहाँ पे थे और बाद में जब इसमें पार्शियल रोटेशन हुआ 90 डिग्री का, तब ये इनके लेटरल साइड में आ गए और इनके पास ही प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट देखते हैं कंप्लीटेशन ऑफ टॉर्सन 180 डिग्री। फर्दर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होती हैं, जो रिट्रैक्टर मसल्स हैं उनमें और कॉन्ट्रैक्शन होती हैं, जिसकी वजह से जो विसरल मास होता है अब पूरे 180 डिग्री में रोटेट हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं जो विसरल मास है इनका पूरे का पूरा 180 डिग्री में रोटेट हो गया है। न्यू पोजिशनिंग, इस रोटेशन के बाद एनस और मेंटल कैविटी एंटेरियर में शिफ्ट हो जाते हैं, यानी आप बॉडी के फ्रंट में आके ओपन हो जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं एनस हो गया, मेंटल कैविटी हो गया, ये इनके माउथ के पास आ गए हैं। ऑर्गन्स रिपोजिशनिंग, रोटेशन के साथ साथ डाइजेस्टिव ट्रैक, नर्वस और ब्लड वेसल्स भी ट्विस्ट हो जाते हैं। इस वजह से गैस्ट्रोपोड का बॉडी प्लेन पूरी तरह से चेंज हो जाता है। पहले ये क्या था, एक नॉर्मल प्लेन में था, एक सीधी प्लेन में था, बट इनमें टॉर्सन होने की वजह से आप देख रहे हैं कि पूरी बॉडी प्लेन जो है उसमें आपको चेंजेस जो हैं वो देखने को मिलेंगी और बॉडी जो है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो गई है पहले के मुकाबले में। फाइनल स्टेज की बात करते हैं, यानी कि पोस्ट टॉर्सन के बाद। टॉर्सन कंप्लीट होने के बाद गैस्ट्रोपोड की एनाटॉमी पूरी तरह से मॉडिफाई हो जाती है। अब एनस और मेंटल कैविटी माउथ के पास आ जाता है और विसरल मास एंटेरियर में हो जाते हैं। यानी कि जो विसरल मास का जो लेयर था, मैं पहले भी बता चुका हूँ, विसरल मास यानी कि जो ऑर्गन्स हैं इनके बॉडी में प्रेजेंट हैं वो पहले पोस्टीरियर पोर्शन में थे, वो रोटेशन की वजह से अब एंटेरियर पोर्शन में आ गए। साथ ही साथ जो मेंटल कैविटी पोस्टीरियर में था, यहाँ पे देख सकते हैं वो कहाँ पे चला गया, एंटेरियर में। इनका जो एनस था वो पोस्टीरियर में था, वो भी कहाँ चला गया, एंटेरियर एरिया में चला गया। इस प्रकार से इनमें क्या होता है, रोटेशन देखने को मिलता है, जिसे हम टॉर्सन कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डी टॉर्सन। टॉर्सन मतलब क्या होना, घूमना, और डी टॉर्सन मतलब फिर से अपने नॉर्मल स्टेज में आ जाना। डी टॉर्सन एक प्रोसेस होता है जो कुछ गैस्ट्रोपोड्स में देखने को मिलता है। सभी गैस्ट्रोपोड्स में नहीं होता, बल्कि कुछ इसके ऑर्गेनिज्म होते हैं स्पेसिफिक, उनमें आपको डी टॉर्सन का प्रोसेस जो है वो देखने को मिलता है, लेकिन यह कॉमन नहीं होता है। डी टॉर्सन उन गैस्ट्रोपोड्स में होता है जहाँ टॉर्सन के बाद विसरल मास का कुछ पार्ट अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस आता है। डी टॉर्सन को ज़्यादातर एडल्ट स्टेज में ऑब्जर्व किया जाता है जब गैस्ट्रोपोड मैच्योर हो चुका होता है। इस प्रोसेस में रोटेशन पूरी तरह से रिवर्स नहीं होता, लेकिन कुछ डिग्री तक विसरल मास अपने ओरिजिनल अलाइनमेंट की तरफ वापस आ जाता है। जैसे कि हमने सेकंड स्टेप देखा था टॉरिजन में, जिसमें 90 डिग्री में जो विसरल मास थे, मेंटल कैविटी थी, एनस थी, वो आ गई थी। उस प्रकार से जब डी टॉर्सन कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो शो करते हैं, तब वो 90 डिग्री में ही डी टॉर्सन आपको देखने को मिलेगी। पूरी तरह से 180 डिग्री में वापस से डी टॉर्सन आपको देखने को नहीं मिलेगी। डी टॉर्सन जो होता है मोस्टली ओपिस्थो ब्रांचस, जैसे सी स्लग, ये ओपिस्थो ब्रांचस है, और कुछ पल्मोनेंट्स जैसे लैंड स्नेल में देखा जाता है। ये ऑर्गेनिज्म पार्शली डी टॉर्सन करते हैं, जिससे इनकी बॉडी थोड़ा अनसिमेट्रिकल और थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन सकती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो टॉर्सन का प्रोसेस है उसके थ्रू इन ऑर्गेनिज्म को क्या एडवांटेज मिलता है। तो फर्स्ट है प्रोटेक्शन, ये इसका मोस्ट टाइम पे एडवांटेज है।
मेंटल कैविटी और एनस के आगे शिफ्ट होने से ऑर्गेनिज्म अपने हेड और इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स को बेटर प्रोटेक्ट कर पाते हैं। देखिए इस इमेज से समझते हैं। फर्स्ट क्या रहा होगा, जब ये लार्वल स्टेज में रहेंगे तो जो एनस है और जो मेंटल कैविटी है, ये वाला पोर्शन मेंटल और बॉडी वॉल के बीच का जो कैविटी है, इसे हम मेंटल कैविटी कहते हैं, ये कहाँ प्रेजेंट रहेगा, पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जब ये एडल्ट होते हैं ना, तो जो इनके प्रीडिएटर्स हैं, शिकारी जो है इनके पास आते हैं, जैसे बर्ड्स हो गए और कुछ, अगर ये मान लीजिए अगर ये वाटर में प्रेजेंट है समुद्र के, तो फिशेस हो जाएंगे इसके प्रीडेटर्स। तब ये क्या क्या करती हैं, अपने इनके पास सेल प्रेजेंट होता है, तो उस समय भी इनके पास सेल प्रेजेंट होती है। तो ये क्या करती है, अपना जो हेड पोर्शन है इसको सबसे पहले अपने बॉडी के अंदर यानी सेल के अंदर जो है उसको प्रोटेक्ट करती है, यानी कि खींचती उसको अंदर की तरफ, जिसे रिट्रेट कहा जाता है। देन ये अपना जो एनस वाला पोर्शन है उस समय ये यहाँ पे रहता है, इसको एंटर करती, देन अपने ये फूड को एंटर करती। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, लेकिन इनके बॉडी में टॉर्सन होने की वजह से ये जब हेड को अपने बॉडी के अंदर रिट्रेट करती हैं, यानी कि एंटर करती हैं सेल के अंदर, सॉरी, तो सेल के अंदर जब ये रिट्रेट करेगी अपनी बॉडी को, हेड को, तो हेड के साथ साथ ही जितने भी ये ऑर्गन्स हैं, जैसे गिल्स हो गए जो कि मेंटल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, ये भी ऑटोमेटिक इस सेल के अंदर चली जाएगी। उसके बाद ये फूड को अपने सेल के अंदर इंटर कर लेंगे। तो इस प्रकार आप देख रहे हो कि ये प्रोसेस जो है थोड़ा सा इजी हो गया, साथ ही साथ इसमें टाइम कंज्यूम जो प्रोसेस था वो आपको कम देखने को मिलेगा, जिससे ये जल्दी से जल्दी अपने बॉडी को अपने सेल के अंदर एंटर कर लेती हैं और प्रेडिएटर से बच जाती हैं। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड वेस्ट एलिमिनेशन। एनस का आगे होना वेस्ट मटेरियल को इफ़िशिएंटली एलिमिनेशन में मदद करता है। नेक्स्ट है सेंसरी एडवांटेज। हेड के पास ऑर्गन्स का कनेक्शन होने से इन्वायरमेंट को अच्छे से सेंस कर सकते हैं। देखिए इसमें से गिनती से 2 ही 4 सेंस ऑर्गन हैं, जैसे टेंटिकल्स हो गया, आइस हो गया, और इनके फुट में एक सेंस ऑर्गन पाया जाता है जैसे सोलेनोसिस्ट कहते हैं, जो कि इनके मूवमेंट को बैलेंस करने का काम करता है। जब इनकी बॉडी में टॉर्सन का प्रोसेस होता है, उसके थ्रू इनका बॉडी के जो विसरल मास वगैरह हैं, मेंटल कैविटी हैं, ये सभी एक साइड पर आ जाती हैं, जिसकी वजह से इनका जो सेंसरी है या जो सेंस करने की क्षमता है उनमें इनको एडवांटेज मिलता है और ये बेटर तरीके से अपने इन्वायरमेंट को सेंस कर पाते हैं। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ टॉर्सन। फर्स्ट है फॉलिंग यानी कि दूषित होना। टॉर्सन के बाद एनस और माउथ एक दूसरे के बहुत पास आ जाते हैं, जैसे कि हमें पता है यहाँ पे एनस आ गया और यहाँ पे माउथ एक दूसरे के बहुत पास आ गया। इस वजह से वेस्ट प्रोडक्ट और फूड के बीच कंटिमिनेशन का रिस्क बढ़ जाता है, यानी जो खाना स्नेल खाता है उसमें गंदगी मिलने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होता है। जाहिर सी बात है यहीं से ये अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर करेगी और साथ ही साथ यहाँ से ये फूड को अपने बॉडी में एंटर करेगी माउथ के थ्रू। तो कभी कभी क्या होगा, जो फूड है, फूड कंटेंट है, उसमें जो इनका एक्सक्रीटरी मटेरियल्स हैं वो उनको कंटिमिनेट कर देती हैं। तो ये खतरा जो है या ये एक डिसएडवांटेज जो है हमें देखने को मिलता है, जिसे हम फॉलिंग कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर। टॉर्सन के बाद स्नेल का बॉडी स्ट्रक्चर पहले से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के कारण कुछ बॉडी फंक्शंस को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। देखिए पहले क्या था, इनकी जो बॉडी थी वो एक ही प्लेन, नॉर्मल प्लेन में थी, लेकिन इनमें टॉर्सन होने की वजह से जो पोस्टीरियर बॉडी पार्ट्स थे वो भी माउथ के साइड या फिर एंटीरियर साइड में आ गए, जिससे इनकी बॉडी जो है वो कॉम्प्लेक्स हो गई। और इस कॉम्प्लेक्स के कारण ये जो इनके बॉडी फंक्शंस हैं, कुछ बॉडी फंक्शंस ऐसे हैं जिनको मैनेज करना जो होता है इनके लिए मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है एनर्जी कंजप्शन। टॉर्सन के प्रोसेस में स्नेल अपने बॉडी को 180 डिग्री रोटेट करने के लिए काफ़ी एनर्जी का यूज़ करता है। ये एनर्जी स्पेशली लार्वल स्टेज में ऑर्गेनिज्म के लिए टैक्सिंग यानी कि थकाने वाला हो सकता है, क्योंकि उस समय एनर्जी की ज़रूरत है वो डेवलपमेंट के लिए भी होता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज थे, लेकिन इसका बेस्ट एडवांटेज ये है कि इनको जब ये एडल्ट हो जाते हैं तो इनके प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, जिससे ये लॉन्ग टाइम तक अपना सर्वाइवल जो है वो कर सकते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं कंक्लूजन। टॉर्सन गैस्ट्रोपोडा में एक यूनिक और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो इनकी एनाटॉमी और बिहेवियर को प्रभावित करती है। इस प्रोसेस के कई एडवांटेजेस हैं जैसे बेटर प्रोटेक्शन और बेटर सेंसरी फंक्शन, लेकिन साथ ही कुछ डिसएडवांटेज भी हैं जैसे फॉलिंग यानी कि जो फूड कंटेंट है इनका उसका प्रदूषित हो जाना, और बॉडी प्लान की कॉम्प्लेक्सिटी जिससे बॉडी के कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। ओवरऑल टॉर्सन इन ऑर्गेनिज्म को एडॉप्ट करने में मदद करता है, लेकिन इसके अपने चैलेंजेस भी हैं। नेक्स्ट देखते हैं रेफरेंस। इनवर्टिब्रेट जूलॉजी बाय रबर्ट एंड बार्न्स, मॉडर्न टेक्स्ट बुक ऑफ जूलॉजी इनवर्टिब्रेट्स बाय RL कोटपाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहे।